Welcome back, student. How are you today? In the last lecture, we discussed about the body cavity, सीलोम. हमने लास्ट क्लास में सीलोम के बारे में डिस्कस किया था और अकॉर्डिंग टू द कैविटी होल द ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था. आसिलोमेट जिनमें सीलोम नहीं पाए जाते, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है. सीलोमेट्स या फिर इनको यूसीलोम कहते हैं जिनमें कैविटी ट्रू कैविटी मौजूद होती है. और सीडोसीलोमेट जिनमें पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी सीलोम नहीं पाया जाता बट सीलोम लाइक स्ट्रक्चर रेड्यूसली डेवलप होते हैं, राइट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेगमेंटेशन प्रोसेस कि बॉडी में सेगमेंटेशन कैसे पाए जाते हैं एनिमल किंगडम में. हेडिंग डाल दीजिए सेगमेंटेशन. Segmentation. Segmentation का क्या मतलब है? Now look at the segmentation. Segmentation, the body is externally and internally divided into several segments विद द सीरियल रेपिटिशन. यानी इसमें क्या होता है कि बॉडी बाहर से और अंदर से दोनों ही तरीके से डिवाइडेड होती है, ठीक है. और ये सेगमेंटेशन रिपीटेड होते हैं, यानी एक के बाद एक लगातार कंटिन्यूअस विद अ सीरियल रेपिटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गेनिज्म. तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन बॉडी होती है उसे हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अर्थवर्म जिसको हम अड़स्यू या केचुआ कहते हैं, अर्थवर्म के केस में आपको बॉडी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. और ये सेगमेंटेशन एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल भी पाया जाता है, राइट. सो इन द केस ऑफ अर्थवर्म द बॉडी शोज दैट दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. कीप इन माइंड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी का जो सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल भी पाया जाता है. तो लिख लीजिए इन सम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज segmented not only externally but also internally. But also internally. For example, in the case of earthworm, and such case in which the segmentation is not only found external but internal is known as मेटामेरिक सेगमेंटेशन. इसी को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं. मेटामेरिक सेगमेंटेशन, राइट. और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म. एंड दिस फिनोमिना is known as metamerism, right. Clear? So certain animals having such type of segmentation
which is known as metameric segmentation, and this phenomena is known as metamerism. Next आते हैं नोटोकार्ड. नोटोकार्ड एक एंड अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. नोटोकार्ड की वजह से ही पूरा का पूरा एनिमल किंगडम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड किया जाता है. सो एनिमल्स हैविंग नोटोकार्ड इज नोन एज कॉर्डेट. जिस किसी में नोटोकार्ड अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं कॉर्डेट्स, राइट. समटाइम्स इट इज़ फाउंड फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए होता है. हेडिंग डाल दीजिए नोटोकार्ड. Notochord. Notochord, the animals with notochord is known as chordate. First point, the animal with notochord considered as chordata या chordates. Right now, and those do not have considered as non-chordate. Second point, without notochord considered as non-chordate. राइट तो इस तरह से कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को डिवाइड किया जा सकता है. राइट, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स अगर देखें तो पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट्स आते हैं. इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए. एग्जाम्पल, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक are considered as non-chordates, right? And now look at the notochord. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure which is found in certain animals which considered in the group of या phylum of chordata. तो chordata में वो सारे members पाए जाते हैं जिसमें notochords अवेलेबल होता है. And notochord is a mesodermally derived and it is a rod like structure. So ये terms याद रखना, mesodermally, right. ये क्वेश्चन नीट और कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जा सकता है कि नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट किस चीज़ से होता है. सो इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द mesodermal in origin. So we are going to start Porifera. Porifera is the first phylum, and in this phylum the animals having multicellular level of organization and those animals having pores in their body. phylum Porifera जो कि फर्स्ट phylum है, यहाँ पर जो भी मेंबर्स पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर ग्रेड के एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर स्टेबलिस्ट होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता और इनको देखकर रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एनिमेलिया में आते हैं या प्लांटी में आते हैं, बिकॉज दे आर स्टेशनरी, दे डोंट मूव एनीवेयर, बट देयर हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय विच वी कैन रिकॉग्नाइज दैट it is a animals, not a non-living or plant-like structure. Okay, तो हेडिंग डाल देते हैं phylum Porifera.
phylum Porifera. What does it mean, Porifera? The animals or organisms belongs to the Porifera having porous structure. Pores means pore, means small holes, छोटे छोटे minute hole, इसको हम minute hole कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं. और फेरा, फेरा का मतलब होता है बियरिंग. Those animals who can bear lots of minute pores are considered as porifera. यानी पोर bearing animals are known as porifera. वेरी क्लियर कटने में ग्रीक लैंग्वेज में है. पोरीफेरा का मतलब वो सभी एनिमल्स जो छोटे छोटे होल्स को अपनी बॉडी में वियर करते हैं उनको हम पोरीफेरा में रखते हैं. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा मेंबर्स. हेडिंग डाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. फीचर, क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं. नाम से इंडिकेट हो गया कि दे हैव पोर्स इन देयर बॉडी. एक डायग्राम बनाते हैं स्काइफा का. इट इज समथिंग लाइक दैट. राइट. ऊपर के हिस्से को हम ऑपरकुलम कहते हैं या माउथ कहते हैं. और इस तरह की ओपनिंग पाई जाती है. राइट. ऐसे हम ऑस्कुलम कहते हैं. और पूरे बॉडी में छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं. इस तरह से पूरे बॉडी में अरेंजमेंट पाया जाता है. That is why they are considered as pores-bearing animals known as porifera. Porifera का ये मेन और चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. यहाँ पर छोटे छोटे होल्स पूरे बॉडी में मौजूद होते हैं. और इनका फंक्शन क्या होता है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. और ये जिस सरफेस से अटैच होते हैं वो उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं. और सबस्ट्रेट कैसा होता है? सॉलिड होता है. ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैब्लिश होते हैं. राइट. तो दिस इज द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा मेंबर. राइट. बहुत सारे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं. इसका नेम लिख कर लेते हैं. इसको हम ऑस्टिया कहते हैं. ऑस्कुलम, इसे सबस्ट्रेट कहते हैं. पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं. फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं. द पोर्स या ऑस्टिया आर फाउंड इन whole body. Ostia are found
all over the body. Right? Next point, single opening is known as single, big opening is known as osculum. Osculum. Next, third point, the members of porifera have flagellated oocytes. ठीक है, they have flagellated oocytes. यहाँ पर जो oocytes है वो flagellated पाया जाता है. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेंबर्स ऑफ porifera having water canal system. They have water canal system. मेन चीज़ यहाँ पर जो कंसीडर करनी है वो ये है कि यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल कंफ्यूज लेटर ऑन कि वाटर कैनाल सिस्टम एंड जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो दोनों ही कॉमन ही तो है, दोनों में ही वाटर का मूवमेंट होता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. वाटर कैनाल सिस्टम आर फाउंड ओनली इन द पोरीफेरेंस मेंबर, लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज़ फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा मेंबर्स. ठीक है, जब हम इकाइनोडर्मेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये आएगा वर्ड वापस, बट वहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम के फॉर्म में जाना जाता है, कैनाल सिस्टम के फॉर्म में नहीं जाना जाता. राइट, तो ये पॉइंट याद रखिए. नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर्स ऑफ पोरीफेरेंस हैव अ एक्सोस्केलेटन. राइट, यहाँ पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एंड दीज एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स. ये किसका बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल बॉडी कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील. जो सेंट्रल बॉडी पार्ट होता है उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं. एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेंट्रल कैविटी जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, इसको स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं. द सेंट्रल कैविटी इज आल्सो नोन एज स्पॉन्जोसील. यानी स्पॉन्जोसील cavity is found in the member of porifera. So this is the common characteristic feature which is found in the porifera members. Now we are going to discuss little bit certain more other characters जो कि competitive point of view से important है. Asymmetrical and rarely radially symmetrical. Right, rarely radical symmetrical, and they are free living organism. तो ये बात कंफर्म हो गई कि बॉडी कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक. नाउ बाइफर्केट द बॉडी वॉल. इनके लेयर्स को हम बाइफर्केट कर लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो. द बॉडी वॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू
three part: body wall can be divided into three part. First is the outer layer. Outer layer, उसके बाद आता है मिडिल लेयर, फिर इनर लेयर. एंड इनर लेयर. So the outer layer is known as pinacoderm. Keep in mind, इसको हम कहते हैं pinacoderm. Okay. And the middle layer is known as mesenchyme. इसको हम क्या कहते हैं? acellular mesenchyme. Right? And the third inner layer is known as choanoderm. Choanoderm, CHOANO, choanoderm. तो ये थ्री लेयर्स पाई जाती है. बीच की जो खाली गैपिंग है, जिसको मिडिल लेयर कहते हैं, वो acellular होती है और mesenchymatous होती है. So this is the arrangement of body wall. नेक्स्ट पॉइंट जैसे हमने डिस्कस ही कर दिया था कि मोस्टली दे आर एक्वाटिक. सभी एक्वाटिक होते, मोस्टली इसमें मरीन कंडीशन में या सी में पाए जाते हैं. एंड सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर लिविंग. राइट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वाटर कैनाल सिस्टम जो कि पाया जाता है इसमें. व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक है. water canal system. The water canal system is a characteristic feature of poriferans. पोरीफेरा के मेंबर्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये तीन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फर्स्ट इज़ फूड गैदरिंग. फूड को कलेक्ट करने के लिए. ऑस्टिया के थ्रू जो स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या जू प्लैंक्टन्स हैं, वो आसानी से वाटर इनसाइड जब मूव करता है, वाटर का मूवमेंट मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से एक्सटर्नल वाटर ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है. राइट. ये वाटर करंट है और ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलती है वाटर. तो इस प्रोसेस में वाटर करंट के साथ जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या फिर जू प्लैंक्टन्स है, छोटे मॉलिक्यूलर लेवल में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, वो आसानी से वाटर कैनाल सिस्टम से ट्रैप कर लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पाई जाती है कोइनोसिटिक सेल्स. और ये कोइनोसिटिक सेल्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड टू कैच द फूड पार्टिकल्स. राइट. तो ये फूड पार्टिकल्स को कैच करते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज गैसियस एक्सचेंज. बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से गैसेस का फॉर्मेशन होता है, वो भी वाटर करंट के साथ वाटर में ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. So these are the main function of water canal system in the case of poriferans, right?
Next point, the flagellated coinocytes line in the spongiocele cavity and it is a flagellated canal and they are very responsible for the maintenance of unidirectional water current. इसका मतलब ये है कि जो कोइनोसिटिक सेल्स पाई जाती है वाटर के वन साइडेड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वाटर करंट ऐसा नहीं है कि बाहर से पानी इस तरह से बैक फ्लो करे, हमेशा इसका फ्लो का जो स्टैंडर्ड होगा ये बाहर की तरफ से यानी ऑस्टिया के थ्रू होते हुए वाटर हमेशा ऑस्कुलम से ही रिलीज होगी। दैट इज द फंक्शन ऑफ कोइनोसिटिक सेल्स, राइट। नाउ कोइनोसिटिक सेल्स, the coinocytic cells are flagellated, right, and it is found in the spongiocele cavity. देख लीजिए, it is a flagellated cell which is found in the spongiocele cavity. ये स्पॉन्जोसेल कैविटी में पाए जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ यूनिडायरेक्शनल वाटर करंट फ्लो। फंक्शन है फर्स्ट है to maintain the unidirectional flow of water current, right। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, द स्पॉन्जोसेल कैविटी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो भी फूड पार्टिकल्स कैप्चर किया जाता है उसका डाइजेशन भी कोइनोसिटिक सेल्स के थ्रू ही होता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, it is second important function of coinocytic cells. Now एक्सोस्केलेटन की बात अभी हुई थी। एक्सोस्केलेटन सपोर्ट करता है बॉडी को और ये बना होता है स्पीक्यूल से, जो कि मोस्टली या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या तो सिलिका के बने होते हैं। और यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाया जाता है जो कि प्रोटीनीसियस होता है, प्रोटीन का बना होता है, राइट। तो लिखते हैं अब एक्सोस्केलेटन की बात हो जाए तो एक्सोस्केलेटन right is made up of two kinds of substance. First is known as spicules and spicules are made up of calcium carbonate. ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं यानी या फिर सिलिका के बने होते हैं और सिलिशियस, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और दूसरा बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का, स्पॉन्जिन and spongin fiber is a protein, right? It is a proteinaceous
स्ट्रक्चर, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है पोरीफेरा का साइकॉन, स्पॉन्जिया, साइकॉन, स्पॉन्जिया एंड यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एटसेट्रा। ये सभी मेंबर्स पाए जाते हैं पोरीफेरा में।